पिछली बार आपने देखा एक भयानक रेलवे ट्रैक, डरावनी आत्माएं और विशाल की सांसें थमती कहानी। लेकिन अगर आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यकीन मानिए, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। क्या वो तांबे का सिक्का सिर्फ एक निशानी था या किसी गहरे रहस्य की चाबी? क्या आत्माएं सच में मुक्त हो चुकी हैं या अंधेरे में कोई अब भी घात लगाए बैठा है? तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होता है रेलवे ट्रैक पर आत्मा भाग 2, जहां डर, रहस्य और मोक्ष की जंग अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है। लेकिन कहानी में डूबने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना सबसे डरावना मोमेंट कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करके इस हॉरर सफ़र में हमारे साथ बने रहना। अब अंधेरा और गहरा हो रहा है, क्या तुम तैयार हो? विशाल पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे बचा लिया था, लेकिन वो जगह अभी भी रहस्यमयी और खतरनाक थी। वो हाँफता हुआ गांव की ओर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रेलवे ट्रैक को पार किया, उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसका मन कह रहा था कि मुड़कर न देखे, लेकिन जाने क्यों उसके पैरों ने खुद ही उसे रोक दिया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सांस अटक गई। जहां अभी कुछ देर पहले वो लड़की की आत्मा गायब हुई थी, वहां अब कोई और खड़ा था। यह लड़की नहीं थी, ये एक आदमी था। लंबा चौड़ा शरीर, फटे हुए कपड़े, सिर झुका हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसके हाथों में एक भारी लोहे की जंजीर थी जिससे खून टपक रहा था। विशाल को ऐसा लगा जैसे उस आदमी की आंखें उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हों। तू यहां नहीं आना चाहिए था। विशाल के कानों में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज पड़ी, लेकिन यह आवाज बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। अब तू कभी इस ट्रैक से नहीं जा पाएगा। अचानक ही विशाल के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। रेलवे ट्रैक पर लोहे की पटरियां कांपने लगीं, जैसे कोई ट्रेन बहुत तेजी से आ रही हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। बूढ़ा आदमी भी अब कहीं नहीं दिख रहा था। फिर अचानक भ्रम, कुछ भारी चीज पीछे जमीन पर गिरी। विशाल ने घबराकर देखा, एक कटी हुई इंसानी गर्दन जिससे खून टपक रहा था। ये क्या हो रहा है? विशाल चीख पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसकी जंजीर जमीन पर रगड़ खा रही थी। विशाल का दिमाग सुन्न हो चुका था। अब वह कहां जाएगा? क्या वो बच पाएगा? वो आदमी जो ट्रैक पर खड़ा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी फटी हुई आंखों में गहरा अंधेरा था, जैसे अंदर कोई आत्मा नहीं, बल्कि सिर्फ नफरत और दर्द भरा हुआ हो। तूने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। विशाल का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। खड़खड़, आदमी के हाथ में जकड़ी हुई भारी लोहे की जंजीर जमीन पर रगड़ खा रही थी। हर बार जब जंजीर जमीन से टकराती, विशाल के कानों में एक डरावनी गूंज भर जाती। फिर अचानक आदमी ने अपनी जंजीर घुमाई और विशाल की तरफ फेंकी। छटा! विशाल के गले में जंजीर लिपट गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। ठंडी भारी जंजीर उसकी गर्दन को कसने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। अब तू भी मेरी तरह तड़पेगा। उस आदमी की गहरी भयानक आवाज विशाल के कानों में गूंज उठी। फिर अचानक रेलवे ट्रैक कांपने लगा। विशाल को ऐसा लगा जैसे वो जमीन में धंस रहा हो। चारों ओर काली धुंध फैल गई और फिर धप! विशाल जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि जंजीर अब भी उसके गले में थी, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। और यह शांति बस कुछ पलों की थी, क्योंकि ट्रैक के दूसरी तरफ एक और परछाई उभर रही थी। अब क्या होगा? कौन है ये दूसरी परछाई? क्या विशाल बच पाएगा? विशाल जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। गले पर जंजीर के निशान अब भी जल रहे थे। वो सोच ही रहा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी एक धीमी मगर शांत आवाज हवा में गूंजी। डरो मत,
मैं तुम्हें बचाने आई हूं। विशाल ने आंखें उठाईं और जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन ये वो भयानक लड़की नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। ये कोई और थी। इसके चारों ओर हल्की रोशनी थी और इसका चेहरा शांतिपूर्ण था। तुम कौन हो? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम राधिका है और मैं भी कभी इंसान थी। विशाल की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब तुम भी? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं भी इसी रेलवे ट्रैक पर मारी गई थी, लेकिन मेरी आत्मा में नफरत नहीं थी, इसलिए मैं इस जगह फंसी नहीं। विशाल घबरा कर उठा। लेकिन वो आदमी और वो दूसरी लड़की, ये कौन है? राधिका ने दुखी होकर कहा, ये दोनों आत्माएं उस दर्दनाक हादसे का हिस्सा है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। राधिका की कहानी। रेलवे ट्रैक का काला सच। कई साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी, लेकिन किसी ने उसे ठीक नहीं किया। जब ट्रेन यहां से गुजरी तो एक भयानक हादसा हुआ। कई लोग जिंदा जल गए। वो आदमी जो तुम्हें मारने आया था वही ट्रेन का ड्राइवर था, और वो लड़की वो एक यात्री थी जो अपनी मां के साथ सफर कर रही थी। वो आग में जिंदा जल गई थी। लेकिन ड्राइवर क्यों आत्मा बन गया? विशाल ने पूछा। राधिका ने कहा, क्योंकि वो खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानता था। उसे मरने से पहले भी यात्री उसे कोस रहे थे। उसकी आत्मा नफरत और पछतावे में जल रही है, इसलिए वो इस जगह को छोड़ नहीं सकता। और वो लड़की, वो बदला लेना चाहती है। उसे लगता है कि हर नया यात्री वही है जिसने उसे जलने के लिए छोड़ दिया था। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब क्या मैं यहां से जिंदा नहीं निकल सकता? राधिका ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो फिर लौट कर आएंगे। राधिका विशाल को वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हवा में एक डरावनी गूंज उठी। तुम यहां से नहीं जा सकते। बड़ा रेलवे ट्रैक जोर से हिला और वो आदमी फिर से सामने आ गया। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। तू भी मर जाएगा जैसे बाकी मरे थे। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वो पूरी तरह गिर चुका था, लेकिन तभी बस बहुत हुआ। एक भारी आवाज गूंजी। विशाल ने देखा वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक तांबे का सिक्का और एक पुरानी माला थी। तेरा श्राप अब और नहीं चलेगा, बूढ़े आदमी ने जोर से कहा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे वो आत्मा चीखने लगी। राधिका ने विशाल को पीछे खींचा और कहा, यह आखिरी मौका है, भागो। हवा में धूल का भयंकर तूफान उठ गया। विशाल जैसे तैसे वहां से भागने लगा, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। बाबा, आप भी चलिए, विशाल चिल्लाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम पूरा हुआ बेटा, अब ये आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। विशाल ने देखा कि आसमान में रोशनी फैल रही थी। राधिका मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, धन्यवाद। और फिर बढ़म। रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण। विशाल रेलवे ट्रैक से काफी दूर खड़ा था। वहां अब कुछ भी नहीं था, ना कोई आत्मा, ना वो बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक पुराना तांबे का सिक्का जमीन पर पड़ा था। विशाल ने उसे उठाया और आसमान की ओर देखा। वो समझ चुका था कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए कोई ना कोई लौटता जरूर है। कैसी लगी कहानी? अगर आप और डरावनी कहानियां चाहते हैं तो बताइए।